आपण मानकु डीएस वर्ल्ड को स्वागत। आज चंडीखोल ठारे होइथिबा एक कार्यक्रम रे भारतर प्रधानमंत्री एवं ओडिशार मुख्यमंत्री जोग देथिले। एही अवसर रे भारतर प्रधानमंत्री बहुत गुड़िए प्रकल्पर उद्घाटन करथिले एवं बहुत गुड़िए प्रकल्पर शिलान्यास मध्य आज करिसेंती। एही वीडियो रे मु आपण मानकु देखैबी केउ केउ प्रोजेक्टर आज शिलान्यास कले एवं केउ केउ प्रोजेक्टर उद्घाटन कले। ताहा सहित मध्य आपण मानकु एही वीडियो रे मु देखैबी प्रधानमंत्री मोदी को वक्तव्यर किछि हाइलाइट्स पॉइंट एवं ओडिशार मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक वक्तव्यर किछि हाइलाइट्स पॉइंट। वीडियोटी को लास्ट जाए निश्चय देखिबे। चैनल यदि नुआ थिबे चैनल टी को सब्सक्राइब मध्य करिनेबे। आज भारतर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20,000 कोटी रु अधिक टंकार प्रोजेक्ट आज ओडिशा रे लोकार्पण होईछि। देखंतु सौंदर्य एवं सांस्कृतिक ऐश्वर्य की भव्य धरोहर ओडिशा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत विकसित ओडिशा के विजन के अनुरूप बीते 10 वर्षों में ओडिशा में भारत सरकार द्वारा रिकॉर्ड निवेश किए गए हैं। विकसित भारत के लक्ष्य को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब भारत का हर राज्य विकसित बने। इसलिए बीते वर्षों में हमने उड़ीसा को हर सेक्टर में अधिक से अधिक सपोर्ट किया। इसी श्रृंखला में आज ओडिशा को मिलने जा रही है लगभग 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात, जिनसे ओडिशा की जनता को मिलेंगे अभूतपूर्व लाभ। इनमें से जिन परियोजनाओं का आज उद्घाटन किया जा रहा है उनमें प्रमुख है पारादीप रिफाइनरी में 5,700 करोड़ रुपए की लागत वाला मोनो एथिलीन ग्लाइकॉल प्रोजेक्ट, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान में एक मजबूत कदम है। साथ साथ पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र में पारादीप में 745 करोड़ रुपए की लागत वाली 0.6 MMTPA LPG आयात सुविधा, 1,300 करोड़ रुपए की लागत वाली पारादीप सोमनाथपुर हल्दिया उत्पाद पाइपलाइन का भी आज उद्घाटन किया जाएगा। 135 करोड़ रुपए के निवेश से ओडिशा में समुद्री जल अलवणीकरण संयंत्र स्थापित किया है, जिसका आज उद्घाटन किया जाएगा। इस परियोजना से ओडिशा के लोगों के लिए नल से जल मुहैया होगा। रेलवे के क्षेत्र में भी 6 परियोजनाओं का आज शिलान्यास, उद्घाटन तथा राष्ट्र के प्रति समर्पण किया जा रहा है, जिनमें शामिल हैं बांसपानी दैतारी टोमका जखापुर लाइन का दोहरीकरण, कॉनकोर कंटेनर डिपो का आज उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही नरला में और कांटाबाजी में ओवरहॉलिंग वर्कशॉप। इसी श्रृंखला में ओडिशा की जनता को बेहतर यातायात की सहूलियत के लिए नई ट्रेन सेवाएं, पुरी आनंद विहार टर्मिनल और पारादीप केंदू झारगढ़ तथा MMLP जाजपुर से ICD दादरी तक एक कंटेनर ट्रेन को भी आज प्रधानमंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाई जाएगी। इसके साथ ही पहली बार केंदू झारगढ़ से नई दिल्ली तक सीधी ट्रेन सेवा भी शुरू की गई है। ओडिशा की रोड कनेक्टिविटी में सिंघरा बिंजा बहल से तेली बानी और बालासोर झार पोखरिया तथा टांगी भुवनेश्वर खंड की 6 लेनिंग का आज लोकार्पण किया जाएगा। इसके साथ साथ NH53 के चंडी खोल पारादीप खंड की 8 लेनिंग तथा NH20 कुआखिया मंगलपुर सेक्शन किलोमीटर 35.8 तक पेव्ड शोल्डर के साथ 4 लेन 2 लेन की आधारशिला रखी जाएगी। इन सड़क और रेल परियोजनाओं से ओडिशा में कनेक्टिविटी में सुधार हो रहा है और यहाँ के लोगों के लिए यात्रा के समय में कमी सुनिश्चित हो रही है। 60 लाख मानव दिवस के रोजगार सृजित कर इन परियोजनाओं द्वारा ओडिशा में सामाजिक और आर्थिक खुशहाली की एक नई लहर आई है। माननीय प्रधानमंत्री आज ओडिशा को 20,000 करोड़ की 16 परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। एही अवसर में भारतर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी केन्दुझरगढ़ स्टेशन रु पुरी आनंद विहार टर्मिनाल मध्य नुआ ट्रेन रो शुभारंभ करथिले। पारादीप स्टेशन रु पारादीप केन्दुझरगढ़ मध्य नुआ ट्रेन रो मध्य शुभारंभ करथिले। MMLP जाजपुर रु
ओडिशारू आईसीडी दादरी उत्तर प्रदेश रु कंटेनर ट्रेन रो मध्य शुभारंभ करथिले जाकि आपण मन को वर्तमान विजुअल देखैछि आपण माने देखि परथुबे। ट्रेन सेवार आरंभ करिसेंती करताळीर आवश्यकता निश्चित भाबरे। एही अवसर रे ओडिशार मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक तांको वक्तव्य रे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अनुरोध करथिले जे कि तांकर एही परि साहाय्य सहयोग सदा सर्वदा रहू। ओडिशा को उन्नति पथरे आगे नवा पई प्रधानमंत्री मोदींकर सहयोग सदा सर्वदा कामना करथिले। आज ही महान जननायक बीजू बाबू को जन्म दिवस यही अवसर रे मु तांको प्रति मोर गभीर श्रद्धांजलि अर्पण करिछि। नरेंद्र मोदी जी आज ही आम सहित अछंती मु तांको ओडिशा को स्वागत करुछि। I welcome the Honorable Prime Minister Ji to Odisha. The Honorable Prime Minister has set a new direction for India. He is taking India on an accelerated drive to make it an economic powerhouse. India is now the 5th largest economy, marching forward to be the number 3 in the next few years. खुशी रो कथा माननीय प्रधानमंत्री आज ओडिशा पाई अनेक प्रोजेक्ट आरंभ कले। I thank the Honorable Prime Minister for his focus on the development of Odisha. विकास आज ओडिशा रो नुआ परिचय होइछि। आगो को आउरी अनेक काम करिबाकू अछि। ओडिशा रो विकास पाई 4.5 कोटी ओडिशावासी को उद्यम रे मु प्रधानमंत्री को सहयोग कामना करुछि। धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी। के साथ तापरे नवीन पटनायक उपस्थिति रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा पाई कोन सब करिसंती गोटी गोटी करी बखाणी थिले। जय जगन्नाथ। साथियों, आज यहां 20,000 करोड़ रुपए की बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है, शिलान्यास हुआ है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा से जुड़ी योजनाएं हो, सड़क, रेलवे और परिवहन से जुड़ी योजनाएं हो, इन विकास कार्यों से यहां औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होगी। मैं इन परियोजनाओं के लिए ओडिशा के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज देश में ऐसी सरकार है जो वर्तमान की भी चिंता कर रही है और विकसित भारत का संकल्प लेकर भविष्य के लिए भी काम कर रही है। ऊर्जा के क्षेत्र में हम राज्यों को, खासकर पूर्वी भारत का सामर्थ्य और बढ़ा रहे हैं। पारादीप रिफाइनरी में नेचुरल गैस प्रोसेसिंग की एक यूनिट का उद्घाटन हुआ है। पारादीप रिफाइनरी में मोनो एथिलीन ग्लाइकोल के नए प्लांट का भी लोकार्पण हुआ है। इससे पूर्वी भारत के पॉलिस्टर उद्योग में नई क्रांति आएगी। इस परियोजना से
भद्रक और पारादीप में बन रहे टेक्सटाइल पार्क को भी कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होगा। साथियों, आज का ये आयोजन इस बात की भी पहचान है कि बीते वर्षों में हमारे देश में वर्क कल्चर कितनी तेजी से बदला है। पहले की सरकारों की दिलचस्पी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में नहीं होती थी, जबकि हमारी सरकार जिस परियोजना की नींव रखती है उसे तेजी से पूरा करने का प्रयास भी करती है। 2014 के बाद देश में ऐसी अनेक परियोजनाएं पूरी कराई गई हैं जो अटकी पड़ी थी, लटकी हुई थी और भटकी हुई भी थी। पारादीप रिफाइनरी की चर्चा भी 2002 में शुरू हुई, लेकिन 2013-14 तक कुछ नहीं किया गया। ये हमारी सरकार है जितने पारादीप रिफाइनरी का काम पूरा कराया। आज ही तेलंगाना के सांगारेड्डी में मैंने पारादीप हैदराबाद पाइपलाइन प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया। 3 दिन पहले पश्चिम बंगाल के आरामबाग में हल्दिया से बरौनी तक 500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन भी शुरू हुई है। साथियों, पूर्वी भारत को प्राकृतिक संसाधनों का असीम वरदान मिला है। हमारी सरकार इन संसाधनों को उड़ीसा जैसे राज्य की दुर्लभ खनिज संपदा को इसके विकास के लिए इस्तेमाल कर रही है। आज गंजम जिले में एक डिसैलिनेशन प्लांट की आधारशिला रखी गई है। इसका लाभ उड़ीसा के हजारों लोगों को मिलेगा। इस प्रोजेक्ट से हर रोज 50 लाख लीटर खारे पानी को पीने लायक बनाया जाएगा। साथियों, ओडिशा के संसाधन राज्य की औद्योगिक ताकत और बढ़ाए, इसके लिए केंद्र सरकार यहां आधुनिक कनेक्टिविटी पर भी बल दे रही है। पिछले 10 वर्षों में इस दिशा में अभूतपूर्व काम हुआ है। बीते 10 वर्षों में हमने ओडिशा में करीब 3000 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज बनाए, रेलवे का बजट करीब 12 गुना बढ़ाया है। रेल, हाईवे और पोर्ट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए जाजपुर, भद्रक, जगतसिंहपुर, मयूरभंज, खोर्धा, गंजाम, पुरी और केंदुझर जिलों में नेशनल हाईवे का विस्तार किया जा रहा है। यहां के लोगों के लिए जब अनुगुल सुकिंदा नई रेल लाइन की सुविधा भी हो गई है, इससे कलिंगनगर औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार का रास्ता खुल गया है। ओडिशा के विकास के लिए केंद्र सरकार ऐसे ही तेज गति से काम करती रहेगी। मैं एक बार फिर बीजू बाबू की जन्म जयंती पर उनको श्रद्धापूर्वक याद करते हुए आप सबको विकास कार्यों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय जगन्नाथ।